हेलो दोस्तों, आज 14 अप्रैल और आप सभी को अम्बेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप मेरे व्यूवर्स हैं तो आप लोग को बता देना मेरा कर्तव्य होता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारे अम्बेडकर जी थे वो एक होनहार और पराक्रमी और बहादुर व्यक्ति थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने उन चीज़ों को नकारते हुए, टटोलते हुए, बाहर फेंकते हुए एक अपनी प्रतिबद्धता दिखाया। आई मीन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनके अंडर में जो काम हुई। आई मीन जब हमारे भारत और पाकिस्तान का जो अ, विभाजन हो रहा था उस टाइम भी जो जिन्ना जी को है उन्होंने कुछ सजेशन दिए थे, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। तो जब हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं उन्होंने हर कोई बताने वाला अपने अपने नॉलेज अकॉर्डिंग कहीं से नॉलेज लेता है, उसके पश्चात कुछ कुछ चीज़ें बताता है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो वो अपने अपने हिसाब से बताएंगे। तो मैं भी कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला जो कार्यक्रम है, क्योंकि ये जो है एक गांव में इनका जो है जन्म होता है। जन्म होने के पश्चात काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उनके पापा भी एक सैनिक विद्यालय का एक अध्यापक होता है। तो वो अध्यापक होने के साथ साथ देखिए, क्योंकि उनका उस टाइम पे जो है उनको पेंशन मिलता है, मासिक पेंशन। आई मीन आप जब जाएंगे तो पीछे भी 150 साल पीछे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो 50 रुपये उस टाइम के लिए कितने वैल्यूएबल थे। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो उस बैकग्राउंड से आते हुए भी उनको भी ये जो है मुहार जाति के थे। आई मीन तो काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था उनके पापा को भी। तो क्या है, वो भी उस चीज़ों से दूर निकलना और काफ़ी सारी चीज़ों सिचुएशनों का सामना किए। तो उनके पापा कबीरपंथी, आई मीन जानते हैं राम, उनका जो पिताजी है वो बोलते हैं कि अगर आपको इस जो है अस्पृश्य जातियों का जो सामाजिक क्षेत्र पे जो यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्रों में अगर आपको इसको मुक्ति दिलानी है तो ज्ञान से इस ज्ञान को बाहर फेंका जा सकता है। तो आपको उस लेवल पे जो है ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा और ज्ञान से ही जो है लोगों को आप दूर भगा सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास ज्ञान होगा तभी आप इस चीज़ से लड़ सकते हैं। तो इसी को उनके माइंड पे लेके जब 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 सोचते थे स्वामी विवेकानंद, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। तो होता है यार, कुछ भी चीज़ें एजिटेशन हो जाती है जब हम कैमरे के सामने आते हैं। तो आप भी जानिए इस अंबेडकर जी के बारे में। तो आप जानेंगे कि एक टाइम ऐसा भी आया था कि जैसे पढ़ाई करते थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो जब वो जो पढ़ाई करते थे तो एक गार्डन था, आई मीन जब पढ़ने जाते थे तो गार्डन था, गार्डन में अध्ययन करते थे। तो कई सारे लोग थे जो वहाँ सैर करने आते, तो एक टीचर भी आता था सैर करने, आई मीन अध्यापक ही था। तो उसका मोटिवेशन और उसका जो डेडिकेशन को देख के वो समझता है और एक दिन उससे चर्चा करने का प्रयास करता है, किससे, आई मीन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो हमेशा ही हमको एक गुरु की आवश्यकता होती है। आई मीन जब भी हम कोई बड़ा चीज़ या छोटे से छोटा चीज़ करना चाहते हैं, उस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो उनको वो जो गुरु थे उन्होंने एक पढ़ने का एक गाइडेंस दिया उनको कि कैसे तैयारी किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। तो उसके पश्चात जो 10th का रिजल्ट है वो प्रथम श्रेणी में वो जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रथम श्रेणी में उस महार जाति का पहला व्यक्ति है जो उस कक्षा में जो है प्रथम श्रेणी हासिल करता है। ठीक है, प्रथम श्रेणी हासिल करने के पश्चात उसको उस क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है कि ये एक ऐसा लड़का है जो प्रथम श्रेणी में सम्मानित किया गया। उसके पश्चात सम्मानित होने के पश्चात वो जो सैर करवाते रहता है, सैर करने जाता है, तो उसको देखता है, देखने के पश्चात बोलता है कि नहीं इसको मैं कुछ दूँ। तो स्वयं के द्वारा वो अध्यापक, उस अध्यापक का कुछ नाम है बट रिकॉल माइंड में हो नहीं रहा है, टेलस्कर ऐसा कुछ एक नाम है। तो आई मीन हर कोई बताता है तो वो उसको सम्मानित करता है। वो स्वयं के द्वारा एक बुद्ध का लिखा हुआ बुक देता है और उसको भी निश्चित ही पढ़ता है। तभी जब हमारे बुद्ध है गौतम बुद्ध के जो मार्ग पे चलने के लिए ये हमारे, क्योंकि इनका ये था कि अस्पृश्य का अंत करो और जाति भेदभाव कुछ होता नहीं है। और काफ़ी सारी चीज़ों में जो है जाति भेदभाव का एक
नाम करके लोगों को अपॉर्चुनिटी ना देना, ये भी एक समाज के लिए एक गंदा कारण है। आई मीन हम देखते हैं किसी चीज़ को तो वहाँ पर प्रायोरिटी किसी फील्ड के लोगों को नहीं दिया जाता। रिजर्वेशन वाला कैटेगरी काफ़ी गंदा कैटेगरी है, बट कई सारी चीज़ें जो संविधान में काफ़ी सारी चीज़ों को लिखा गया है और संजोया गया है। तो आप जानेंगे कि आपका जो बैकग्राउंड है अभी प्रेजेंट में, तो आपका बैकग्राउंड है कि आप किस फील्ड से आए हैं, क्या आप 10th में वीक स्टूडेंट हैं या 12th में वीक स्टूडेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक फील्ड पे जब एक इंटरव्यू होता है उसमें अपनी सारी चीज़ों को जब जो जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें बताते हैं हमको जो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कि उनके जो स्नातक की डिग्री है उसमें सेकंड डिवीजन के लिए आई मीन जो 600 टोटल मार्क्स होते हैं उसमें से उन्होंने 223 मार्क्स ही पाया था। तो सोचिए कि सेकंड डिवीजन आई मीन एवरेज स्टूडेंट भी नहीं होने के बाद भी उन्होंने जो इतना बड़ा अचीवमेंट किया, तो वो सारी चीज़ें दिखाता है, एक समझ में आता है कि लोग कभी भी किसी भी पड़ाव में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में तो काफ़ी सारी चीज़ें जान ही लिए, और उनका शादी एक बाल विवाह तौर तरीके से होता है, क्योंकि जब वो आई मीन इंटरमीडिएट शिक्षा के पश्चात जो है उन्होंने 17 साल की उम्र में ही शादी हो गई उनकी। उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन करते रहे, ग्रेजुएशन करने के पश्चात हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी आती है, अवसर आता है, उस अवसर पे अगर वो मौका को लेके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है उसमें। तो फिर उन्होंने भी वो करने का प्रयास किया, काफ़ी सारे अचीवमेंट दिखे यार वहाँ पे। तो 22 साल की उम्र में उसको विदेश जाने का एक मौका मिला, आई मीन अमेरिका में जो पढ़ने का मौका मिला। तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को सोचा, क्योंकि उस टाइम पे उनके मम्मी का आई मीन डेथ हो गया था, आई मीन काफ़ी सारी चीज़ों का सामना किया उन्होंने और बहुत सारे सिचुएशनों से लड़ा, ठीक है। तो एक विदेश में जाके पढ़ाई करना और 18 घंटा बैठ के पढ़ना, आई मीन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सामाजिक संबंधों के जाल में बंध के जिन समाज के इस नियमों को और ये महार जाति का भेदभाव जो उन्होंने देखा, अपने जाति में अपनी जो प्रताड़ना झेली थी उन्होंने नीचे क्लास से लेकर ऊपर क्लास तक, ठीक है। तो उनके पापा उनको पाठ यह पढ़ा दिया था कि अगर तुम इन जो भी हमारे अस्पृश्य जाति है, ठीक है, हम अस्पृश्य जाति के अंतर्गत आते हैं और इस जाति से आपको सामाजिक जो संबंधों में हमारे इस जाति के लोगों को मुक्ति दिलानी है तो तुमको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, कई सारे ज्ञान। उसके पश्चात ही ज्ञान से ही ज्ञान दिखा के आप इस अस्पृश्य को अंत करवा सकते हैं। तो वही सोच के माइंड पे लेके हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने यह जो काम किया है काफ़ी सराहनीय वर्क है, ठीक है। तो आप लोग जानिए, इस चीज़ों के बारे पढ़िए। हर कोई लेखक अलग तरीके से लिखता है और हर कोई एक बताने वाला पर्सन वो भी अपने तरीके से ही बताता है। तो आपको कैसा लगा, और मैं सोचा कि इस संबंध में मेरे को कुछ बताना है, जानकारी देना है। तो अंबेडकर जी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा हमारे देश में। आप काफ़ी सारी चीज़ों में इनका वो फेस स्पष्ट आता है कि नहीं, अंबेडकर जी का कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको जानना है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अंबेडकर जी के बारे में कुछ चीज़ें मैं जितना बताने का प्रयास किया, आप लोग थोड़ा सा आप लोग भी प्रयास करिए इन चीज़ों को जानने के लिए, ठीक है। तो चलिए, जो भी चीज़ें हम डालते हैं उसको आप लोग देखते हैं, तो इसके लिए धन्यवाद। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता ही रहा हूँ। और जो 32 डिग्री और 9 भाषा के ये जो हमारे अंबेडकर जी हैं, ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन भी थे, क्योंकि मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है। आई मीन आप लोग प्रयास करोगे तो जैसे परसेंटेज कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। स्नातक में इनका परसेंटेज देखें, क्योंकि ये जब 10th क्लास के बाद इनका जो माइंड इंक्रीज हुआ, ठीक है, कि पढ़ना है और पढ़ के अपन को कुछ करना है, क्योंकि उनके पापा एक अध्यापक थे और वो अच्छे खासे बैकग्राउंड से आते थे। तो उनको जो है पढ़ने के लिए, बाहर जाने के लिए भी उनको एक स्टाइपेंड दिया गया। उस टाइम पे 20-25 रुपए भी बहुत दूर के थे। आई मीन हमसे भी 100-150 साल पहले का जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। 1891 में उनका जन्म हुआ था। लगभग उन्होंने 1912 से 16 तक विदेश में रह के पढ़ाई की। तो उसको जो स्टाइपेंड, मासिक स्टाइपेंड जो है छात्रवृत्ति के रूप में 20 से 25 रुपए मिल रहे थे।
तो वो एक सपोर्ट सिस्टम था उनका। तो वैसा बैकग्राउंड से वो आते हैं और उनको उनके पापा का महत्वपूर्ण योगदान था। जब वो उनका परिवार एक गांव में था तो गांव में उन्होंने शिक्षा का स्तर देखा और उनका जो लड़का था वो थोड़ा सा अलग तरीका का था, जानने का जो जिज्ञासा था उनका, ठीक है। तो वो काफ़ी उनको प्रभावित किया। आई मीन कुछ भी चीज़ों को जानना, किसी भी चीज़ों के बारे में पूछना कि ये क्या होता है, ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट किया उनको। और उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरे को इनको कहीं बाहर ले जाके पढ़ाना है। तो वो पूरा परिवार को लेके मुंबई आए थे। मुंबई में जो शिक्षा प्राप्त की उसके पश्चात काफ़ी सारे मशक्क़त का सामना किया, ठीक है। तो उनके मम्मी का डेथ 6 साल के बाद हो जाता है। उसके पश्चात आई मीन उनको पापा के साथ ही और उनके जो मम्मी या उनके बुआ के साथ रहते उनको अपना जो भी जर्नी स्टार्ट करने का रहता है करते हैं। करने के पश्चात जब 10th पास आउट होते हैं तो उनको सम्मानित किया जाता है। सम्मानित करने के पश्चात काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनको ग्रेजुएशन लेवल स्नातक की डिग्री लेते हैं। उसके पश्चात कई कंपटीशन आते हैं, उन सारे कंपटीशन में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और एक इमेज बनाते हुए आगे बढ़ते हुए विदेश की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई, कई सारे डिग्रियाँ ली। आई मीन 32 डिग्री के ज्ञाता और 9 भाषा के ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन जो 9 भाषा बोलते थे और इनको इन सारी चीज़ों का ज्ञान था। तो विदेश में रह के पढ़ाई करना और उस जनरेशन में, क्योंकि वो यार एक अच्छे खासे बैकग्राउंड से भी आते थे, ठीक है। आई मीन उनके पापा जिस फील्ड से आते थे 50 रुपये लगभग उनको पेंशन मिलता था। तो काफ़ी सारी चीज़ें, तो उनका पापा और उनके फैमिली का महत्वपूर्ण योगदान था उन बंदे में। तो आप लोग भी, आपके साथ भी कोई है तो उनको सपोर्ट करिए। जो कुछ करना चाहते हैं उनको आगे जाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी में वो कैपेबिलिटी नहीं होती। जिसमें जो कैपेबिलिटी है वो सारी चीज़ों का प्रयोग करके देखते हैं। आई मीन परिस्थितियों हमें जंजीरों में बांधे रखती है, तो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम लोग पीछे होना चाहते हैं जबकि हमको आगे जाना है। तो परिस्थिति आपको रोक के नहीं रखती, बशर्ते कई सारी चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पीछे हटने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको कई सारी चीज़ें हैं तो मैं कई सारी चीज़ों को बताने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग सुनते हैं नहीं सुनते हैं वो अलग बात है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ और जय बस्तर। तो मैं विक्रम पांडे आपको ऐसी जानकारी देते रहूँगा। आप लोग जानेंगे तो आप लोग भी कुछ कमेंट के माध्यम से बताइए। कुछ चीज़ें गलत होती है उसको भी आप लोग बताने का प्रयास करिए, क्योंकि हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। लाइफ टाइम अपन को सीखना है, ठीक है। तो सीखना है, आप भी सीखते रहें, हम भी सीखते रहें। आपसे मैं सीखूंगा, मेरे से आप सीखिएगा, ठीक है। जय हिंद। आप लोग भी एक प्लेटफॉर्म बनाइए और आपका जो भी विचार है उसको किसी प्लेटफॉर्म में व्यक्त करने का प्रयास करिए। ऐसी खाली मत बैठे रहिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए और ऐसी जानकारी जानने का प्रयास करिए, क्योंकि लोग बताते हैं यार तो हर किसी का सुनना इतना टाइम नहीं रहता। और चलिए, लगभग काफ़ी टाइम हो गए, 13-14 मिनट का वीडियो हो गया। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।